डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th और क्लास 12th में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आया हुआ है। तो 11th क्लास के बच्चे मैथमेटिक्स में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ चुके हैं और 12th क्लास की मैथमेटिक्स में कई क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। जैसे जब आप रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ोगे तो वहाँ भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हैं। इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन दूसरे चैप्टर्स में हैं, वहाँ भी इसका यूज़ जो है होगा। तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसे कहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया है, मैंने अपने कई लेक्चर में हम कह चुके हैं कि कोई टॉपिक को वो है क्या चीज़, उसको समझने के लिए उसकी वर्ड मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप वर्ड मीनिंग समझ जाओगे तो समझिए आधी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। आइए, तो आप इंटीजर जानते ही हो। इंटीजर क्या है? 0 +- 1 +- 2 +- 3 एंड सो ऑन, दीज आर इंटीजर्स। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर्स की बात हो रही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इंटीजर फंक्शन कहते किसे हैं? तो आप पहले इसका जानिए सिंबल। इंटीजर फंक्शन को डिनोट किया जाता है इंटीजर फंक्शन। क्या इसका सिंबल है? ए स्क्वायर ब्रैकेट। इसी को इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर कहते हैं। सॉरी, इसको क्या कहते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर कहते हैं। ग्रेटेस्ट, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट। और इसके अंदर अगर लिख दिया गया यक्स, तो ये हो गया, इसका नाम हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर यक्स पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर यक्स पढ़ा जाएगा। और इसके अंदर अगर कोई नंबर लिख दिया गया, सपोज 2 लिख दिया गया, तो इसे पढ़ा जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 पढ़ा जाएगा। ऐसे ही -2 लिख दिया जाएगा तो पढ़ा जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 के। ये तो हो गया इसका सिंबल। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसे कहते हैं? तो अगर फंक्शन लिखा हुआ है एक्स के फॉर्म में, इफ y = fx, और इसके अंदर जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x लिख दिया जाएगा, तो इसी को हम क्या कहते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। दिस इज नोन एज, ये क्या कहलाएगा? यही हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया। अब ये निकाला कैसे किया जाता है? सपोज ये फंक्शन हमारा डिफाइंड है f फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, f फ्रॉम r टू r, वेयर fx = y = स्क्वायर ब्रैकेट में ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब इसकी प्रॉपर्टी है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको हम आपको नंबर लाइन से पहले शो करना दिखाना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे। एक नंबर लाइन खींच लेते हैं, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। ये हो गया 0 1 2 3, हो गया 4 -1 -2 -3 और -4। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर में होता क्या है कि किसी भी इंटीजर के इसको रखेंगे, ऐसे अगर 0 रख लिया, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। इसके अंदर अगर आपने रख लिया 1 रख लिया, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। इसके अंदर अगर आपने 2 रख दिया, तो इसकी वैल्यू आएगी
2 आएगी। ऐसे ही इसके अंदर अगर आपने रख लिया -2, -1 रख दिया तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। इसके अंदर -2 रख दिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2 इज इक्वल टू क्या आएगा, -2 के। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, y इज इक्वल टू एफ एक्स है और एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, यानी जो होल नंबर हैं, जो इंटीजर्स हैं, उनकी जो है नंबर वही आएगा, यानी होल इंटीजर ही आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर का। यानी y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू क्या हमारा फंक्शन, इसी को लिखते हैं y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू इतना। तो 0 के लिए क्या आ गया, हमारा इमेज क्या आ गया, 0 आ गया। ये हुआ हमारा इनपुट, ये हुआ क्या हुआ, आउटपुट, क्योंकि y इक्वल टू एफ एक्स, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो एट, अच्छा बाद में बताते हैं हम। अब देखिए ये तो हुआ इंटीजर के बारे में हुआ। अब अगर डेसिमल नंबर कोई है, क्योंकि इस पर ये जो हमारी नंबर लाइन है, ये है हमारी जो लाइन है, नंबर लाइन है, इस पर तो डेसिमल भी तो है भाई। जैसे सपोज यहाँ पर होगा हमारा 2.1, यहाँ पर होगा हमारा 2.9, यहाँ पर होगा हमारा -2.1, यहाँ पर होगा हमारा -2.9, ऐसे तमाम डेसिमल वाले भी पॉइंट हैं। अब अगर हमको ये निकालना हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.9 तो क्या होगा, तो अब देखिए नंबर लाइन पे चेक करिए, 2.9 हमारा यहाँ है, यानी 3 के नियरेस्ट है, 3 के करीब है। तो आप तो ये समझोगे भाई 2.9 3 के करीब है तो क्यों ना 3 ले लिया जाए इसका, ऐसा नहीं है। 2.9 के लेफ्ट साइड में जितने भी इंटीजर हैं उसमें जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा वही ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। अब देखिए 2.9 के लेफ्ट साइड में इंटीजर्स यानी ऐसे लिख सकते हैं, इंटीजर्स यानी इंटीजर्स इन लेफ्ट साइड फ्रॉम 2.9, इंटीजर्स इन लेफ्ट साइड फ्रॉम 2.9 के लेफ्ट में। तो क्या है भाई, 2.9 के लेफ्ट में क्या इंटीजर है, 2 है, 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, डॉट डॉट डॉट। अब इसमें जो है हमने कहा कि 2.9 के लेफ्ट साइड में जितने भी इंटीजर हैं उसमें जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा, तो आप देखिए 2.9 के लेफ्ट में 2, 1, 0, -1, -2 है, इसमें सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, 2 ही तो है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा। देयरफॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.1 दैट इज, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे 2.1 इज इक्वल टू 2 के। ऐसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.9 दैट इज क्या आ जाएगा, 2.9 दिस इज इक्वल टू 2 के। ऐसे ही 2 और 3 के बीच में जितने भी नंबर होंगे सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.9 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.1 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये भी 2 हो गया। अब आइए जरा माइनस में देखते हैं, माइनस में -2.1 और -2.9 हमने लिया। तो हमने कहा कि
इसके लेफ्ट साइड में जितने भी इंटीजर हैं उसमें जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा वही उसका होगा। तो हो जाएगा -2.1 इक्वल टू क्या होगा, -2 होगा। -2.9 इक्वल टू क्या होगा, -2 नहीं बल्कि -3, सॉरी अक्सर लोग गलती करते हैं, ये -3 होगा। इस -2.1 के लेफ्ट साइड में यानी इंटीजर्स इन लेफ्ट साइड ऑफ फ्रॉम -2.1 या 2.9 लिख लेते हैं, -2.1 और -2.9 इक्वल टू क्या है, -3, फिर क्या है -4 -5 डॉट डॉट डॉट। तो अब इसके लेफ्ट साइड में चाहे 2.1 हो, -2.2 हो, 2.3 हो, 2.4 हो, 2.5 हो, 2.9 हो, 3 के करीब जितने भी होंगे उसके जस्ट लेफ्ट में जो होगा, तो जस्ट लेफ्ट में क्या है, -3 है, फिर क्या है -4 है, फिर क्या है -5 है। इन सब में जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा वही 2.1 या 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। देयरफॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2.1 और -2.1 इक्वल टू हो जाएगा -2.1 और दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके जस्ट पीछे क्या है बाय 3 है, इक्वल टू हो गया -3। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2.9 दिस इज इक्वल टू -2.9, इसका भी क्या होगा -3। बात क्लियर हो गई। आई होप कि आप अब ग्रेटेस्ट इंटीजर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि -3 -4 -5 में सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, -3 ही है। तो ये जो है मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे। अब देखिए जरा इसको, इनपुट आप देखिए, ये हमारा फंक्शन है y इक्वल टू fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो अब इसके अंदर देखिए ये जो एलिमेंट रखे गए हैं ये कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, ये डोमेन में बिलोंग कर रहे हैं। कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, डोमेन बिलोंग कर रहे हैं, यानी लाइक दिस। क्योंकि फंक्शन हमारा क्या डिफाइंड है, फंक्शन हमारा है f और y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x के। अब इसके अंदर एलिमेंट है, इनपुट जब 0 लिया गया तो आउटपुट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी 0 के लिए क्या आ रहा है, 0 आ रहा है आउटपुट। 1 के लिए क्या आ रहा है, 1 के लिए आउटपुट क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। अब देखिए फिर -1 के लिए क्या आ रहा है, -1 के लिए क्या आ रहा है, -1 का भी आउटपुट -1 आ रहा है। 2 का क्या आ रहा है, 2 का आ रहा है, 2 का 2 ही आ रहा है। फिर -2 क्या आ रहा है, -2 का आ रहा है, -2 का -2 आ रहा है। लेकिन 2.9 का क्या आ रहा है, 2.9 का 2 आ रहा है। -2.1 यहाँ -2.1 का क्या आ रहा है, -2.1 का आ रहा है -2। -2.9 का क्या आ रहा है, -2.9 का क्या आ रहा है, इसका आ जा रहा है 3 आ रहा है, माइनस क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। -2.1 का क्या आ रहा है, -3 आ रहा है। इसका मतलब जो है ये जो है -3 इसका हो गया ये -3 और ये हो गया -3 आ गया, बस में आ रही है। और अच्छा 2 का 2 हो गया और 2.9 का ले लेते हैं, 2.9 का ले लेते हैं, 2.9 का ले ले रहे हैं। 2.9 का क्या आ रहा है, 2 आ रहा है।
इसको ज़रा फिर से मिटा देते हैं। फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, इसको डोमेन बोलते हैं, इसको कोडोमेन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इनपुट क्या लिए गए हैं, ये हमारे जो इनपुट लिए गए हैं इसमें लिखे हुए हैं। आउटपुट क्या आ रहा है, आप देख रहे हो इनपुट के अंदर इंटीजर्स हैं और डेसिमल नंबर भी है, लेकिन आउटपुट जो निकल रहा है उसमें 0 निकल रहा है और 1 2 3 4 5 और -1 -2 -3 -4 5 इस तरह से निकल रहा है। तो हम लिख ले रहे हैं यहाँ पर 0 लिख ले रहे हैं, और क्या लिख लें, और 2 लिख ले रहे हैं, और क्या लिख लें, और -3 लिख ले रहे हैं, और क्या लिख लें, 1 लिख लें, -1 लिख लें, और डॉट 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 डॉट। अच्छा 2.9 2.1 2.9 2.1 और क्या है, और 2 है, और क्या है, -2.1 -2.9 और फिर 2 और -2 भी लिख ले रहे हैं, चलो 0 भी लिख ले रहे हैं। तो 0 का क्या है, आउटपुट 0 है, और 2 का क्या है, 2 का 2 है, 2.9 का क्या है, 2.9 का भी 2 है, 2.1 का क्या है, इसका भी 2 है, आप देख रहे हो, और -2.1 का क्या है, -3 है, ये हुआ, -2.9 का क्या है, ये देख रहे हो, और -2 का क्या है, -2 का -2 ही रहेगा। तो इस तरीके से आप जो है इसमें आप देख रहे हो। तो ये फंक्शन कैसा हुआ, ये आपको देखने से लग रहा है मैं नहीं माना। तो बहरहाल हम तो यहाँ पर बता रहे हैं, टॉपिक हमारी थी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसे कहते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है आप देख रहे हो कि हर इनपुट के लिए, क्योंकि हमारा ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, तो रियल नंबर हर इनपुट के लिए जो आउटपुट आ रहा है, यानी हर एलिमेंट के लिए जो इमेज आ रही है, इमेज क्या आ रही है, 0 1 2 -1 -2, यानी इंटीजर्स आ रही है, रियल नंबर नहीं आ रही है। तो यहाँ पर रेंज हमारी क्या आ रही है, रेंज इज इक्वल टू, रेंज क्या होती है, सेट ऑफ इमेजेस, सेट ऑफ इमेजेस। तो क्या आ रहा है इसके अंदर, इसके अंदर आ रहा है 0 आ रहा है, +-1 +-2 +-3 एंड +-4 डॉट डॉट डॉट, ये रेंज आ गया। और डोमेन हमारा क्या है, डोमेन हमारा है आर। अब आर क्या चीज़ है, रियल नंबर है, कहाँ से होता है इसमें, -∞ टू ∞। फिर कोडोमेन क्या चीज़ है, कोडोमेन क्या है, ये भी रियल नंबर है, इसमें कहाँ से है, -∞ टू ∞, इसके एलिमेंट हैं। तो अब देखिए आप, यहाँ पर एक चीज़ एकदम क्लियर हो गई है कि हर इनपुट के लिए जो आउटपुट आ रहा है, ये सब आउटपुट हैं, दीज आर, ये सब जो है इधर जो है लिखा हुआ है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब जो कह रहा है ये आउटपुट है, माने इमेजेस हैं, किसके, 0 का इमेज 0 है, 1 का इमेज 1 है, 2 का इमेज 2 है, -1 का -1 है, 2.9 का 2 है, 2.1 का 2 है, -2.1 का -3 है, -2.9 का -3। बात क्लियर हो गई। तो इस तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो सेंस आया, यही निकला कि अगर डेसिमल नंबर है तो डेसिमल नंबर के बाईं तरफ, ठीक बाईं तरफ जो इंटीजर होगा वही उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। जैसा कि हमने कहा, और कोई नंबर ले लो, 1.5 ले लो, तो 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 होगा, और -1.5 यहाँ आएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा,
इसके बाएं जो क्या है -2 है, ये जो है -2 हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, इसको ज़रा सा हम इस फिगर में थोड़ा सा ये बना दे रहे हैं। जैसे 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हुआ, 2 हुआ, तो यानी इसको एरो के निशान समझने के लिए ऐसे कर सकते हैं, ऐसे। ऐसे ही 2.9 का क्या हो गया, ऐसे ही यहाँ पर आप समझने के लिए ऐसे कर सकते हो, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा लेफ्ट में, ऐसे ही इसका भी हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्लियर? ऐसे भी कोई भी नंबर हो, अगर 4.5 हो तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 4 होगा। तो इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है उसके हर इनपुट के लिए आउटपुट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो इंटीजर्स आ रहे हैं। अगर कोई कहे कि बताइए कि जो फंक्शन हमारा डिफाइंड है ये 1 है कि नहीं है, तो हम कहेंगे 1 नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो 2 की इमेज, 2 का आउटपुट 2 का आउटपुट 2 है, 2.9 का आउटपुट 2 है, 2.1 का भी आउटपुट 2 है। यानी यूँ कह सकते हो कि 2 और 2.9 और 2.1 की इमेज एक ही है, इसलिए मेनी 1 है। ऐसे ही -2.1 -2.9 की इमेज क्या है, -3 है, इसलिए 1 नहीं बल्कि क्या है, 1 नहीं बल्कि ये मेनी 1 है, नॉट 1। फिर अगर कहा जाए कि बताइए ऑन2 है कि नहीं, ये फंक्शन जो फंक्शन हमारा डिफाइंड है ऑन2 है, तो हमने बताया ऑन2 के लिए क्या करेंगे कि रेंज ऑफ कोडोमेन अगर इक्वल टू है इसके कोडोमेन के, तो रेंज ऑफ कोडोमेन कितना है, रेंज ऑफ फंक्शन क्या है, 0 +1 +2 +3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3, ये हमारा रेंज है। इसका मतलब इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनकी प्री इमेज नहीं है। या यूँ कह सकते हो कि रेंज ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन और देयरफॉर दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। So we can say that the function defined y is equal to fx is equal to x from R to R, not 1 to 1 and not on 2. That is not injective and not surjective. Clear?